नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबर कोरोना से जुड़ी हुई है और कोरोना को लेकर जो आर्थिक तंगी की बातें निकलकर सामने आ रही हैं उस पर चर्चा करेंगे। कैसे भारतीय परिवारों में और खासतौर पर अगर 80% भारत के हिस्से को देखा जाए तो वो कोरोना बीमारी का इलाज कराने में असमर्थ है, क्योंकि जो कोरोना का इलाज कराने को लेकर जो खर्चा है वो उनकी मासिक आय से 2 गुना 3 गुना ज्यादा है। ऐसे में सवाल सबसे बड़ा यही है, इस तरह की परिस्थिति में क्या भारत इलाज करा पाएगा, खासतौर पर ये देखते हुए कि सरकारी अस्पतालों में भी जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं है और प्राइवेट अस्पतालों की तो बात ही छोड़ दीजिए। तकरीबन 10 दिन का जो आइसोलेशन बेड का खर्चा है वो 80,000 रुपए का है, और जब आप इसमें वेंटिलेटर की कॉस्ट भी ऐड कर देते हैं तो फिर खर्चा 1.5 से 2.5 लाख तक पहुंच जाता है। और फिर अस्पतालों पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा प्राइवेट अस्पताल चुना है, जिसके बाद ये खर्चा 5 लाख से ऊपर तक भी जा सकता है। मैक्सिमम लिमिट तो 10 लाख से भी ऊपर है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या जब 80% भारत कोरोना के इलाज का खर्च नहीं उठा सकता तो सरकारी सहायता क्या इसकी तरफ बढ़ेगी? दूसरी तरफ ये बात कि सरकारी अस्पतालों में भी जो इसको लेकर के इलाज को लेकर जो खर्च है वो बहुत ज़्यादा कम नहीं है, और इसको लेकर के जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए, अलग से बेड्स चाहिए, रूम्स अलग से चाहिए, आइसोलेशन चैम्बर्स चाहिए, तो ये सारी, और इन सब के बाद फिर आपको दवाइयाँ तो निश्चित तौर पर चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए अलग अलग, क्योंकि आपको अलग थर्मामीटर सबको देना है, जो ऑक्सीजन इंडेक्स होता है वो आपको सबको अलग से देना है, इसके अलावा मास्क के खर्चे हैं, इसके अलावा लगातार सैनिटाइजर के खर्चे हैं, तो ये मिसलिनियस एक्सपेंसेस में आ जाता है, लेकिन इसकी जो रकम है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी है। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या यहाँ से इस तरह के इलाज को लेकर के क्या सरकार की तरफ से कोई ऐलान होता है, क्योंकि अस्पताल का जो 10 दिन का खर्च है मैंने आपको बताया वो अधिकांश परिवारों की मासिक आय से 2 गुना या 3 गुना ज़्यादा है। ऐसे में अगर आपको कुछ दिल्ली का ही अगर मैं हिसाब बताऊं तो अगर आप आईसीयू विदाउट वेंटिलेटर में हैं तो 1.5 लाख से तकरीबन 1,30,000 से 1,50,000 का खर्चा है, और वेंटिलेटर वाला भी अगर आप इसमें जोड़ दीजिए तो 2 लाख से ऊपर चला जाता है खर्चा। 2,40,000 है अगर आप गोवा में हैं और आईसीयू और वेंटिलेटर दोनों कंज्यूम कर रहे हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में अगर आपको बताऊं तो 1.5 लाख से 1,80,000 है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। यूपी में देखिए 90,000 से 1,80,000 तक है, बिहार में 90,000 से 1,80,000 तक है। तो ये जो सारे के सारे खर्चे हैं ये भारत के अगर आप देखें पर कैपिटा इनकम देखें, पीसीआई अगर आप देखें, उस हिसाब से अगर आप इसे कैलकुलेट करने जाएं जो कि 25-30 हज़ार के आसपास, और उसके बाद अगर आप इसे इंटू 3 कर दें तो भी आप 75,000 तक पहुंच रहे हैं, यानी ये 4 गुना ज़्यादा मासिक आय है अगर आप वेंटिलेटर को इससे हटा दें। वेंटिलेटर भी जोड़ देंगे तो ये तो तकरीबन 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना के आगे पहुँच पड़ रहा है। तो ये फिलहाल एक आंकड़ा है जो निश्चित तौर पर डरा रहा है, और भारत में इस वक्त पे जो केसेस हैं वो 70 लाख से ज़्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।